देखिए, आज जो टॉपिक है वो कल कराना था, लेकिन कल लाइट चली गई थी। ठीक है, आज जो टॉपिक कराने जा रहे हैं भैया वो है रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान दीजिए बेटा। इनके बीच में रिलेशन निकालना अपने को, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आसान है। देखिए, एक मैंने कंडक्टर लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया, बैटरी अप्लाई कर दी। ठीक है, यहां पर मैंने बैटरी अप्लाई कर दी। ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल क्या था, V था। आपको पता है यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साइड पर क्या होगा। भाई काम बाद में करना वरना रैप्टा मार दूंगा। ठीक है, तो ये है भैया, इधर से प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई, पता है ना आपको। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ गई तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो माइनस से प्लस की तरफ आने लगे। इसको कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आगे बढ़ने लगे। इस कंडक्टर की जो लेंथ थी वो क्या थी, L थी। क्या थी, L थी। और इसका जो एरिया था वो क्या था, A था। चलो खैर वो मैं लिख दूंगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो आपने कंडक्टर लिया ना उसका एरिया कितना है भैया, A है। जो ये एरिया है ना इसका, ये वाला ये फेस का, ये जो एरिया देख रहे हो ना, इसका एरिया कितना है भैया, A है। ठीक है, और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर आपने यूज कर रखा है उसकी लेंथ क्या है, L। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री ही बोलूंगा ना, इलेक्ट्रॉन तो न जाने कितने हैं, लेकिन हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो चल सकते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, इसके इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है, N है। क्या है, स्मॉल n। ठीक है, और E क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, प्रत्येक के ऊपर कितना चार्ज है, E है। ध्यान दीजिएगा भैया, आसान है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आएगा। एक इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ना जाने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं यहां से यहां पे। ठीक है, समझ गए। तो देखिए टाइम टेकन, ये फर्स्ट, इसको के लिख दीजिए और इसको नाम दे दिया मैंने L। तो इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के टू L। के से लेके L तक, यानी यहां से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको कितना टाइम लगा भैया। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन में। अच्छा, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, L, और कितने स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस कितना है भैया, L है, और कितनी स्पीड से आ रहे हैं भैया, इधर इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ, यानी यहां से लेके यहां तक कितनी स्पीड से आ रहे हैं, VD से। तो जो टाइम लगेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां से चले हैं और यहां तक आए, उनको कितना टाइम लगेगा, L अपॉन में VD। ठीक है भैया, ये हो गया, समझिए। अब टाइम पता लग गया यहां से यहां तक के इलेक्ट्रॉन के आने का। अब चलो देखिए, ये जो कंडक्टर है इसका एरिया कितना है, A, इसकी लेंथ कितनी है, L। एरिया और लेंथ जब आपको दी रखी होती है, एरिया और लेंथ जब आपको दे रखी हो तो आप कंडक्टर का वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में
जब आपको एरिया दे रखा है किसी बॉडी की और उसकी लेंथ दे रखी है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। अच्छा, ये जो कंडक्टर है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? n है। एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन। 2 में कितने होंगे? डबल। 3 में कितने होंगे? यानी जितना भी आपको वॉल्यूम दे रखा होगा उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो एक यूनिट वॉल्यूम में तो इतने थे, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भैया आपको पता है कुल वॉल्यूम तो आपको इतना है, और एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं भैया? n है। तो इतने वॉल्यूम में कितना होंगे? ALN। क्या होगा? ALN, है ना भैया? तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने हैं? अपने को पता चार्ज क्या होता है? NE होता है, याद है? नंबर इंटू में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो नंबर कितना है भैया? ALN इंटू में, इसको अरेंज करोगे लिख दोगे लीना। क्या लिख दोगे? लीना। यानी एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, और फ्री चार्ज की वैल्यू क्या है? स्मॉल n है। तो उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री चार्ज है, जो कुल फ्री चार्ज है, ये फ्री चार्ज है। क्या है ये? फ्री चार्ज में सोचते हैं भैया जो मूव कर सके, जो मूव कर सके। नहीं, अब फ्री चार्ज ही मूव करते हैं सुअर, ठीक है? समझ गए? तो ये सुअर जो है ना, ये बहुत पुराना, मैं शुरू से ही बोलता हूँ सुअर। जब मैंने तो इसमें कोई वो पता नहीं है, एक अच्छा वर्ड है। मतलब मैं तेरे को अगर सुअर बोल रहा हूँ तो मतलब मैं तेरे को अच्छा बच्चा मानता हूँ। हाँ, ठीक है। तो क्यों क्या हो गया भैया? कुल चार्ज क्या होता है? लीना के बराबर। क्या होता है? लीना के बराबर। अब भैया आपको पता है वी नो क्या करंट क्या होता है? भैया बताया था करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज कितना है भैया? फ्री चार्ज लीना। और टाइम कितना लग गया भैया? L अपॉन में VD। L से L क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया भैया? वीना। क्या आ गया? वीना। कुल चार्ज लीना, और करंट क्या आ गया? वीना। वैसे वीना में डबल ही आता, लेकिन आप इसको वीना ही पढ़ना, ठीक है? अब देखिए, कह रहा ये जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उनका रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा, और रेट ऑफ फ्लो को ही हम क्या कहते हैं भैया? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ठीक है भैया। तो VD ज्यादा तो रेट ऑफ फ्लो ज्यादा, और रेट ऑफ फ्लो को ही हम क्या कहते हैं भैया? करंट ज्यादा, यानी करंट भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। अगला कह रहा है भैया n कांस्टेंट टर्म है, n के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं, सीधा आते भैया हम n पर। आपने देखा होगा कुछ कंडक्टर जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं लेकिन बैड कंडक्टर होते हैं। रीजन क्या होता है? जो गुड कंडक्टर होते हैं वहां पर n की वैल्यू क्या होती है? फ्री चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होती है। और जो घटिया कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री चार्जेस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। चार्ज ज्यादा रहेंगे तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। नदी में ज्यादा पानी है तो 1 सेकंड में ज्यादा पानी पास करेगा, नदी में कम पानी है तो 1 सेकंड में कम पानी पास करेगा। पानी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए? तो n जहां पर ज्यादा पानी तो करंट भी क्या होगा? फ्लो भी क्या होगा? तेज होगा, करंट भी ज्यादा आएगा। समझ गए भैया? दूसरा, एरिया के, ये थोड़ा देखिए, जब एरिया ज्यादा होगा क्या होगा? एरिया ज्यादा से लिखते ना, एरिया क्या होगा अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो एरिया इंक्रीज होने से जो चार्जेस होंगे वो दूर दूर होके जाएंगे, एक दूसरे से गैप बना के जाएंगे, क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब एरिया ज्यादा है तो रिपेल करके दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर जाएंगे तो दूर दूर से जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो कोलिजन क्या होंगे? उनके बीच में कम होंगे। कोलिजन कम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा? कम होगा। और वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? ज्यादा। करंट क्या होगा? ज्यादा। तो एरिया ज्यादा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा? दूर दूर रहेंगे चार्ज, ठीक है भैया? नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये भी डिक्रीज कर जाएगी। और वेलोसिटी क्या होगी भैया? इंक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो करंट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो फैक्ट पहली बात तो देखिए भैया, मैंने बोला एक कंडक्टर है जिसका एरिया A है, लेंथ L है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे फ्री, है ना? तो ये रहे,
उसके बाद भैया जो उसके अंदर कुल चार्ज की वैल्यू रहेगी वो लीना रहेगी, और करंट जो होता है वो ये होता है। बताना कहाँ पे है, मिट गए सारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, समझ गए भैया, अच्छी डेरिवेशन है। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, ये डेरिवेशन कम से कम 5 जगह यूज करोगे आप, 5 जगह यूज करोगे। करंट इक्वल्स टू में वी ना, करंट इक्वल्स टू में वेयर वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन, एन फ्री इलेक्ट्रॉन, बदतमीजी नहीं, नंबर ऑफ कौन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, और ए क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर। सुअर तुझे भी अच्छे बच्चा मानता हूं मैं। अब देखिए, समझिए, आगे बढ़े। अब एक टॉपिक आता है भैया, बहुत खास टॉपिक है, टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी, ठीक है। जहां पर भी डेंसिटी वर्ड यूज होगा तो ध्यान रखना, हमें यूनिट के लिए करना है। किसके लिए करना है, यूनिट मतलब एक के लिए करना है। क्या करना है, देखिए भैया, ये एक कंडक्टर है और इसका एरिया क्या है, ए, क्या है, और आपने इसके अक्रॉस में बैटरी लगा रखी है। जैसी बैटरी लगाओगे तो भैया क्या होगा, इधर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और इधर क्या आएगा, और इसकी वजह से बीच में क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर और करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो करंट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुल करंट कितना आया, आई, कितना है करंट। तो भैया करंट डेंसिटी की डेफिनेशन सुन लीजिए पहले, बाद में बना लिया मैंने, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट passes through the wire, passes through the wire अनुज बोल, हेलो, हाँ बोलो बेटा, ले आइयो, ले, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा उसे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, चल ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके ओके। देखिए बेटा, कह रहा है भैया डेफिनेशन क्या है, हम टॉपिक का नाम क्या है भैया, करंट डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत आसान टॉपिक है, और इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन में साथ साथ में करा ही दूंगा, ठीक है भैया। टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, जे फॉर जहाज, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो करंट पासेस थ्रू दी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। कह रहा भैया 1 मीटर स्क्वायर से जो भी करंट पास करे, कौन से एरिया से, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है, इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इस एरिया से, इसके 1 मीटर स्क्वायर से, ये क्रॉस सेक्शन है। आपको ऊपर वाले सीएस से मतलब नहीं है, आपको केवल किससे मतलब है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ये होता है, ये टिप, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन से, यानी इस एरिया से, इस 1 मीटर, इसके 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया होगा, उससे जो भी करंट पास करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, करंट डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। अब देखिए भैया, अपना एरिया कितना है, ए, और कुल करंट कितना है, उससे ये पास कर रहा है, ये पूरा ही करंट इस एरिया से पास कर रहा है। तो भैया अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन है, करंट passes through 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से जो एरिया करंट पास करता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, करंट डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए, अपने को पता है अपना एरिया कितना है, ए मीटर स्क्वायर। कितना है, ये जो एरिया दे रखा है कितना है, ए मीटर स्क्वायर। उससे कितना करंट पास कर रहा है बेटा, आई। तो 1 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो एक इससे कितना करंट पास करेगा, आई अपॉन में ए, और इसी को क्या कहते हैं भैया, करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, 1 मीटर स्क्वायर से इतना करंट, देखिए 1 मीटर स्क्वायर से इतना करंट पास कर रहा है, इतना, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास करेगा, इतना, आई बाय में, ठीक है भैया। तो यही क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। इसकी देखिए भैया, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा,
करंट अपॉन में एरिया, तो यानी क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है वेक्टर। ध्यान दीजिए भैया, ये समझने वाली बात है क्योंकि सबसे मेन चीज यही करने आ रहा हूं। ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसके बाद इसको कभी नहीं पढ़ोगे। वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। और मत करो, क्या कर रहा है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, और हर वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। सो इट्स वेक्टर फॉर्म, सो इट्स वेक्टर फॉर्म क्या होगी भैया, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। सो इट्स वेक्टर फॉर्म क्या होगा, जे वेक्टर इक्वल्स टू में आई अपॉन में ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया, ये वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया। डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया डायरेक्शन यहां पर एन कैप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एन कैप। क्या होता है भैया, तो ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया, इसके ऊपर नॉर्मल, इसके ऊपर इस एरिया का नॉर्मल। ए क्या है, एन क्या, एन कैप क्या है, इसे कहते हैं एरिया नॉर्मल। क्या है, एरिया नॉर्मल। एरिया नॉर्मल का मतलब होता है एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ना, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया नॉर्मल ऐसे लोगे, और अगर करंट उल्टा जा रहा है तो एरिया नॉर्मल क्या होगा, ऐसे लोगे। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, हमें केवल एरिया वेक्टर से डायरेक्शन लेनी है, और कुछ लेना। देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो है ना, ये एरिया की डायरेक्शन होती है। किस कौन से एरिया से पास कर रहा है करंट, इस वाले एरिया से पास कर रहा है करंट, ये यहां से पास कर रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भैया, ये होगी। तो यही क्या होगी, करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। हाँ यहाँ पे लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन सेम एज, डायरेक्शन सेम एज एरिया वेक्टर। कह रहा है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, करंट डेंसिटी की भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो करंट डेंसिटी के पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई अपॉन में ए, और जो डायरेक्शन है वो क्या भैया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं भैया, एन। और ये एन कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना भैया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक कंडक्टर जो किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग है। क्या है, एक्स की डायरेक्शन को किससे लिखते हैं, आई कैप से। किससे लिखते हैं, तो एक कंडक्टर है जो किसके अलॉन्ग रखा हुआ भैया, एक्स के अलॉन्ग, और इसमें करंट पास कर रहा है ऐसा। किसके लॉन्ग पास कर रहा होगा करंट, एक्स के लॉन्ग ही पास कर रहा होगा। इसका एरिया कितना है भैया, ए। तो करंट डेंसिटी क्या होगी, जे वेक्टर इक्वल्स टू में करंट कितना है, ए आई, एरिया कितना है ए, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। एन की जगह पे क्या आएगा भैया आपका, आई कैप हो जाएगा। ठीक है भैया। अब मान लीजिए ये कंडक्टर है जो किसके लॉन्ग रखा हुआ है, वाई के लॉन्ग, यानी जे के लॉन्ग। किसके लॉन्ग रखा हुआ भैया, ये कंडक्टर ये रहा आपका। आपने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी का पॉजिटिव ये रहा, और बैटरी का नेगेटिव ये रहा। ठीक है भैया, करंट ऐसे आएगा, तो एरिया नॉर्मल क्या हो गया, ऐसे हो गया। किसके अलॉन्ग है नॉर्मल, जे के अलॉन्ग है। क्या है, तो यहाँ पर जो जे वेक्टर जो होगा वो क्या होगा भैया आपका, आई अपॉन में ए, ए क्या इसका एरिया, और यहाँ पर जो एन कैप रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जे कैप। ऐसी मान लीजिए, अब यहाँ पर भी समझ में ही आ गया होगा आपको, है ना। जेड के अलॉन्ग यानी के अलॉन्ग है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, बैटरी लगा दी, बैटरी यहाँ पे लगाइए, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। करंट ऐसे आ रहा है, एरिया कितना है इसका ए, तो करंट डेंसिटी होगी जे वेक्टर इक्वल्स टू में क्या होगा, आई अपॉन में ए, इनटू में क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है भैया, ये हो गया आपका एरिया। समझ में आ गया नहीं आ गया, समझ में आ गया करंट डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं भैया इसी में, ठीक है। अब देखिए, करंट डेंसिटी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, करंट डेंसिटी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी मतलब बहुत बड़ी बॉडी है। बॉडी क्या है भैया, बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके थ्रू करंट डेंसिटी निकाल रहे। तो मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, ठीक है भैया, और आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है भैया, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
ठीक है भाई। अब देखिए भैया करंट कितना जा रहा है इससे, आई। टोटल करंट कितना पास करेगा, आई। यहां से कितना निकलेगा, आई। लेकिन अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूं तो करंट भी इससे क्या होगा, छोटा ही पास करेगा। पूरे एरिया से कुल कितना करंट पास कर रहा है, आई। लेकिन इस छोटे से एरिया से छोटा करंट पास करेगा। तो भैया आपको पता है डीए एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, डीए मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास कर रहा है, डीआई। तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना पास करेगा, डीआई अपॉन में डीए। आ गया भैया करंट डेंसिटी फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है भैया। अब देखिए यहां पर कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। क्या हुआ, क्यों लिख रहा है, थोड़ा रुक जा। अब देखिए कैलकुलेशन फॉर करंट, कैलकुलेशन फॉर करंट, अपने किसकी कैलकुलेशन करनी है भैया, करंट की। ठीक है। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है। देखिए आपको करंट की कैलकुलेशन करना है, दो केस लेके चलेंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब एक बार आपको करंट डेंसिटी क्या दे रखी हो, कांस्टेंट, मतलब नंबर में कोई फिक्स नंबर हो, ठीक है। और आपको एरिया भी क्या दे रखा है, कांस्टेंट की टर्म में दे रखा है। किसकी टर्म में, मतलब ये भी कोई फिक्स नंबर हो। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देन आपको पता है जे क्या होता है, आई अपॉन में ए। डायरेक्शन नहीं लगानी है, डायरेक्शन वहीं तक थी, खत्म कर दो। तो आई क्या होगा, जे इंटू में। इसका एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया, ठीक है, कह रहा इफ आपका जो करंट डेंसिटी दे रखी है वो 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। देखिए करंट डेंसिटी जो है नंबर में दे रखी है और इस नंबर की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। और एरिया क्या दे रखा है, 2 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, दो भी एक कांस्टेंट नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या करोगे भैया, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है भैया, करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। ठीक है। तो करंट डेंसिटी कितनी रखी भैया, 4, एरिया कितना है भैया, 2। आंसर आ गया 8 एम्पियर। क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए दूसरा केस आ रहा है, केस नंबर 2, केस 2, केस 2 आ रहा है। केस 2 में देखिए भैया जे वेरिएबल है, क्या इस बारी, जे वेरिएबल है और आपका एरिया भी क्या है भैया, वेरिएबल है। तो आप करंट निकालने के लिए क्या करना करोगे, तो भैया आपको पता है भैया वी नो, जे इक्वल्स में क्या था, डी आई अपॉन में डी है। तो डी आई क्या होगा, जे इंटू में डी है। तो अपने को डी आई तो छोटा करंट है ना, आपको कुल करंट निकालना है। क्या निकालना है, तो इस केस में क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई। और इसको इंटीग्रेट मत करना, इसको ऐसे लिख देना, क्वेश्चन के हिसाब से आप लिमिट डालोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है भैया। अब देखिए इसका क्वेश्चन मैं अगले पेज पे कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ करंट डेंसिटी इक्वल्स टू में 3a स्क्वायर प्लस 2a, 3a स्क्वायर प्लस 2a, करंट डेंसिटी आपकी इधर की। अच्छा वेरिएबल कैसे है, कोई बताएगा वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अलग अलग एरिया पे जे की वैल्यू अलग अलग रहेगी, ये वेरिएबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इफ a1 इक्वल्स टू में 0 मीटर स्क्वायर टू a2 इक्वल्स टू में 4 मीटर स्क्वायर। आपको करंट डेंसिटी वेरिएबल दे रखी है और एरिया भी क्या है भैया, वेरिएबल है। आप क्या निकालोगे, वो वाला सॉल्यूशन। तो भैया अपने को पता है करंट निकालना है, करंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है भैया, जे इंटू में डी है। आई इक्वल्स में जे की वैल्यू बताओ क्या होगा, लिमिट कितनी है, लिमिट लगानी है a1 की लिमिट 0 और यहां पर अपर लिमिट आएगी 4। जे की वैल्यू क्या है, 3a स्क्वायर प्लस 2a और बाहर क्या होगा भैया, डी। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, 3 बाहर आएगा, 3 का इंटीग्रेशन नहीं होता, 0 से लेके 2 a स्क्वायर डी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर 2 बाहर आएगा, a डी, 0 से लेके 2, ठीक है। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, 3 बाहर आएगा, डी भी इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, 2 बाहर आएगा, डी भी इसके साथ। समझ गया, ऐसे लिखते हैं। वैसे जल्दी मल्टीप्लाई करते हो ना,
जो ब्रैकेट के बाहर की टर्म होती है, तो बिल्कुल वही कर रखा है मैंने। आई क्या हो जाएगा, देखिए 3 बाहर आ गया। ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाएगी तो पावर क्या होगी 3/3, 0 से लेके 2 की लिमिट लगी। ऐसे यहाँ पे 2 बाहर आया है, ए की पावर कितनी है, 1 है, ए की पावर कितनी है, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, ए की पावर 2/2, लिमिट आ गई 0 से लेके 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 थोड़ी 4 है क्या, 2 है। दो मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। अब 3 से 3 कट गया, तो आई इक्वल्स में क्या है आपका, ए की पावर 3 0 से लेके 2 की लिमिट, और ए की पावर 2 0 से लेके 2 की लिमिट, ठीक है भैया। अब ध्यान रखना भैया, एक बार ए को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार लोअर, बीच में क्या आएगा माइनस। तो ए की पावर देखिए, एक क्यू को रिप्लेस करेगा तो 2 की पावर 3, 0 की पावर 3, बीच में क्या आएगा माइनस। और यहां पर देखिए ए की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, 0 की पावर 2, बीच में क्या आ गया, ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या आ गया 12 एम्पियर करंट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये आंसर है आपका, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं उसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, और ये काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वाले क्वेश्चन से आपको, ठीक है भैया। कह रहा है कॉपर वायर, कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया connected with a DC बैटरी। कह रहा भैया एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या भैया नॉन यूनिफॉर्म है, बदल रहा है, ठीक है भैया। और फिर कह रहा है भैया वो किससे कनेक्टेड है, डीसी बैटरी से। कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द वायर, द फिजिकल क्वांटिटी, या फिर दी फिजिकल मत लिखो, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। देखिए भैया इसमें केवल एक चीज पूछ रखा है, मैं इसमें सारी चीज बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। देखिए ये आपका भैया वायर है जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और इसको जोड़ दिया आपने बैटरी से। ध्यान दीजिएगा भैया, ये ध्यान रखना, चार्ज का फ्लो बराबर में पानी का फ्लो नाली में, एक रैप्टा मार दे, तेरी आदत नहीं सुधरेगी है, तो यहाँ पे बैठियो, कल से इधर बैठियो, ठीक है। समीक्षा का भाई है क्या तू, हाँ वो भी समीक्षा यादव थी, तू भी यादव ही है, विकास यादव, ठीक है। चल देखिए भैया, तो जैसे ही आपने बैटरी अप्लाई किया तो क्या हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। मान लीजिए 1 सेकंड में यहां से कितना करंट एंट्री हुआ, कितना चार्ज एंट्री हुआ, 4 कूलम 1 सेकंड में। तो यहां पर 1 सेकंड में कितना निकलेगा, 4 कूलम ही निकलेगा। कितना निकलेगा, तो इसका मतलब 1 सेकंड में जो चार्ज का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हर बार हर जगह से चार्ज क्यू ही निकलेगा पर सेकंड। यहां पर चार्ज जो पर सेकंड था, चार्ज पर सेकंड जो था, ये ध्यान रखना कि पहला जो है चार्ज पर सेकंड जो आ रहा है, या क्यू अपॉन में टी, क्यू अपॉन में टी हमेशा क्या रहेगा, क्यू अपॉन में टी इस वायर से हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यू अपॉन में टी क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, यानी करंट हर वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, ज्यादा हो कम हो कैसा भी हो, जितना बैटरी से करंट निकला उतना ही करंट क्या होगा, हर जगह पे रहेगा। यही करंट यहां पर रहेगा, वही करंट यहां पर रहेगा, हर जगह पर एक जैसा ही करंट रहेगा। यानी क्यू अपॉन में टी का रेशियो जो होता है हमेशा वायर के अंदर क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए दूसरी चीज, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा कहां पर होगी, ए वाले एंड पर या बी वाले एंड पर, दोनों में से किस एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ए पे या बी पर। ध्यान दिमाग लगाइए, ऐसे मत बोलिए, तुक्के में मत बोलिए, बी पर या ए पर। देखिए आपको बता दूं, जितना ये नेगेटिव होता है उतना ही क्या होता है ये पॉजिटिव, सॉरी जितना ये पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है वो
बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए यहां पर इस पॉजिटिव की वजह से दो पॉजिटिव आए, इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर दो पॉजिटिव आए, तो इधर क्या होंगे, दो नेगेटिव आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, प्लस से, और कहां पे आती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकली इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली यहां से। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप कहां पे है, ए एंड पर या बी एंड पर ज्यादा है, दोनों लाइंस के बीच में सेपरेशन कहां पर ज्यादा है, ए पर या बी पर, बी पर ज्यादा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप बढ़ जाता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। मैंने बोला था ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में दूरी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तब देखिए देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इज ग्रेटर देन सी एंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप के इनवर्सली होती है। इनके बीच में जितना कम गैप होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना, E इज इनवर्सली इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन फील्ड, कह रहा फील्ड लाइन के बीच में जितना कम सेपरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ए पर सेपरेशन क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर ज्यादा है, बी पर कम होगी। सेकंड है। थर्ड, अच्छा बताओ, आपको पता करंट हर जगह पर सेम है ना भैया, क्योंकि चार्ज का फ्लो का रेट जो इतना यहां पर था वही यहां पर, वही यहां पर, हर जगह पर होगा इस कंडक्टर में। अच्छा बताओ, करंट सेम है, करंट हियर क्या, करंट क्या हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया। तो आपको पता करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन में ए। अब जब करंट कांस्टेंट है तो हम इसको लिखेंगे जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब बताओ कहां की करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे करंट डेंसिटी कम होगी। अब करंट डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगी, ए पर या बी पर, भैया ए के एरिया की इनवर्सली है, तो जहां का एरिया कम वहां पे करंट डेंसिटी, तो भैया ए एंड का एरिया क्या है, कम है, तो वहां पे करंट डेंसिटी क्या होगी, और बी एंड का एरिया क्या है भैया, ज्यादा है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कम। वैसे भी सोचो, आपको पता है यहां से एक सेकंड में, मैंने कहा चार्ज जो एक सेकंड में यहां पर फ्लो करेगा वही यहां पर भी फ्लो करेगा। मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहां पर गए, तो एरिया कम है, एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो उनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या है, सॉरी, पास पास में जाएंगे वो 50 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एरिया कम है, वो 50 इलेक्ट्रॉन इस छोटे से ए वाले पार्ट से 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उनके बीच में गैप कम होगा, और जब गैप कम होगा तो करंट डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स बिच्चे बिच्चे होके जाएंगे ना, पास पास में होके, तो क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होगी। अब ऐसे ही पता कि आपको आई करंट अगर छोटे एरिया से जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वही आई करंट बड़े एरिया से जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हो गया, तो करंट डेंसिटी कहाँ की ज्यादा है, ए की, और कहाँ की कम है, बी की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर थे, कल बताया था। तो करंट डेंसिटी एट बी ए एंड क्या होगी, ज्यादा होगी, और बी एंड क्या होगी, कम होगी। पता लग गया ना क्यों, क्योंकि एरिया वहां का क्या है भैया, ए का कम है, इसलिए जे क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज और है, अच्छा उसी में यही कर देते, एक चीज और है जो है भैया चौथा, और बहुत मेन है। बताओ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा कहां पे होगी, ए पे या बी पे, ए पे या बी पे। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं सारे बच्चे एक सेकंड में इस गेट से बाहर निकल जाओ, छोटे से गेट से बाहर निकलो। तो आप मान लो 20 जने हो, तो 20 जनों को एक सेकंड में आपको निकलना है उसी गेट से, तो आप क्या करोगे, जल्दी से निकलोगे, स्पीड बढ़ाओगे अपनी। और अगर आपको एक सेकंड में बड़े से गेट से निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ सारे निकल सकते हो ना, बड़ा गेट है, तो वहां पर आप स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता। तो ध्यान रखना भैया, वैसे भी आपको ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखी है, क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा भैया, एरिया, यानी जिस एंड का एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, लिक्विड की वेलोसिटी और चार्ज की वेलोसिटी एक ही जैसी होती है। तो जहां पर एरिया कम कम था वहां पर आपको पता है पर सेकंड में चार्ज तो सब जगह से एक जैसे निकलेंगे, तो एक सेकंड में 50 चार्ज यहां से भी निकल रहे, एक सेकंड में 50 चार्ज यहां पे निकल रहे, यहां पे निकलने की जगह कम है, इस वाले एंड पर निकलने की जगह क्या भैया, कम है, तो इसलिए गैप क्या होगा उनके बीच में, बहुत कम होगा, गैप का कम होगा गैप, इसलिए उनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर तेजी से निकलेंगे। और यहाँ पर क्या भैया, बहुत बड़ा गैप है, आराम से बहुत बड़े गेट से निकलना है तो आराम से वो निकल सकते हैं, मतलब उनको स्पीड ज्यादा करने की आवश्यकता, समझ में आई बात नहीं। तो भैया सो
वेलोसिटी एट ए एंड क्या होगी, ज्यादा होगी वेलोसिटी एट बी एंड से। समझ गए भैया? तो ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है भैया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ रखा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है भैया? 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, पहले 1 नंबर का पूछा गया तो मैंने इसको 3 नंबर में करा दिया। क्या सेम रहता है? करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले एंड की ज्यादा, बड़े वाले एंड की करंट डेंसिटी छोटे वाले एंड की ज्यादा, बड़े वाले एंड की वेलोसिटी छोटे वाले एंड पर, बड़े वाले एंड पर। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना ही कराया था, फटाफट कॉपी कीजिए।